Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. In the previous video, we create our database connection using SQL Alchemic and SQLite. We also create the engine, session local base class and student database table. And last already we have covered DB commit, DB refresh, complete insert flow and DB add. सो गाइस ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो आपने प्रीवियस वीडियो में कराया था, ये बेसिकली आज हम लोग इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस गो ऑन माय सब्सक्राइब बटन। सो गाइस विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर कोड। सो गाइस अब से जो हमारी पहली इससे पहले से जो पहले की वीडियो थी, आई मीन टू से कि जो हमारी इससे पहले जो वीडियो थी वो थ्योरेटिकल पार्ट थी और हमने यहाँ तक अपने डेटाबेस को कनेक्शन बना लिया था और हमने एक नॉर्मल एपीआई को हिट करके यहाँ पे हमने देख लिया था। तो अब हमें क्या करना है, अब हम अपने इसी एपीआई को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के साथ साथ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना एक स्कीमा क्रिएट करूंगा। स्कीमा क्रिएट करने के लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी, तो मैं क्या करता हूं, अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, स्कीमास डॉट पी वाई। राइट फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी स्कीमा डॉट पी वाई अपनी क्रिएट की है, अब यहां मैं क्या करूंगा, फाइडेंट इंपोर्ट। कहां से इंपोर्ट होगा, ये मेरी बेस क्लास से, ये हम बहुत अच्छा सॉरी बेस मॉडल से। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक क्लास चाहिए। क्लास क्या होगी मेरी, मैं अपनी क्लास कर लेता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपने बेस मॉडल को पास कर देता हूँ। ये तो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब क्या है कि ये बेसिकली हम लोग अपने जो स्कीमा हम बना रहे हैं अपना, एक तरह से ये हमारे वैलिडेशन पर्पस से बहुत काम आने वाला है। मैंने क्या किया, सॉरी नेम लिया, आपने उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो हमने अपना डेटाबेस कनेक्शन बनाया हुआ है। एज हमारी इंटीजर में आ जाएगी, एज इंटीजर में आने के बाद हमारा सोर्स हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। ये क्या किया, मैंने अपना एक स्कीमा क्रिएट कर लिया। अब इस स्कीमा को हम कनेक्ट करेंगे अपनी मेन डॉट पी वाई के साथ में। तो चलिए, ये मैंने लाइन कुछ कमेंट कर दी है। अब मुझे यहाँ पे क्या है, कुछ और चीजें लगेंगी। यहाँ पे मुझे क्या होगा, अब एक डिपेंड्स, मैंने आपको अपने जो प्रीवियस वीडियो था, थ्योरेटिकल वीडियो था, तो यहाँ पे मैंने आपको डिपेंड्स वगैरह भी मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होता है। ये अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज ये देखिए, वाई डू वी यूज डिपेंड्स। तो मैंने ये पहले ही बताया हुआ है आपको कि क्या एजेंडा है, क्यों हम यूज करते हैं। तो इसी करके मैंने इस टॉपिक पे मैं एक ही दम से नहीं आया था मैं। राइट फ्रेंड्स, तो अभी अगर आप लोगों ने नहीं देखा पुराना वीडियो जो था, उसको प्लीज गाइस जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ उस जो हमने प्रीवियस वीडियो के अपना थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर किया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया हो, जाइए उसको पढ़िए। अगर कुछ इशू आता है तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज कीजिए। तो अब क्या हुआ मेरा, मैंने अपने फर्स्ट एपीआई के साथ में अपना डिपेंड्स यहाँ पे कॉल करा लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अपने डेटाबेस के साथ में मुझे क्या चाहिएगा, मेरे पास सेशन चाहिए। सेशन लोकल आएगा मेरा। अब मेरा क्या हो रखा है, यहाँ पे मॉडल ऑलरेडी इंपोर्ट मैंने किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अपने स्कीमास को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। अभी मुझे यहाँ पे एक चीज और चाहिएगी, फ्रॉम SQL Alchemy डॉट ORM। राइट फ्रेंड्स, इंपोर्ट, ये कहां से इंपोर्ट होता है हमारा, ये हमारा बेसिकली इंपोर्ट होता है सेशन से। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो का जो डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रीड किया, जो दिया हुआ है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ, अगर वो रीड नहीं किया तो प्लीज गाइज वहां जाइए और उसको कवर कीजिए। अगर कुछ भी इशू होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, क्योंकि ये जो अब आगे का जो चीज है, अभी तक हमने बेसिक बेसिक कवर किया था, अब ये चीज आपको समझ नहीं आने वाली जब तक आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल नहीं समझोगे।
तो गाइस क्या हुआ, मैंने अपनी यहाँ पे तीन चार चीजें इंपोर्ट की, अपना सिक्वल एल्केमिक इंपोर्ट किया, सेशन लोकल इंपोर्ट किया, डिपेंड्स मैंने इंपोर्ट किया और अपना स्कीमा इंपोर्ट किया। स्कीमा वगैरह ये सारा हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब मैं बात करता हूँ अपना एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ db अंडरस्कोर गेट। db अंडरस्कोर गेट का जो मेरा फंक्शन होगा, इसमें मुझे क्या करना होगा, अपनी कुछ चीजों को यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ क्या होगा मेरा, db इज इक्वल टू सेशन लोकल। सेशन लोकल ये क्वेश्चन भी मैंने वहां पे बताया हुआ था और प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ मुझे क्या चाहिएगा, येल्ड चाहिएगा। येल्ड के साथ साथ अब मुझे क्या कॉल करना है, अब मुझे अपना फाइनली कॉल करना है। फाइनली के अंदर मेरा क्या आता है, फाइनली के अंदर आता है मेरा डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज होता है। सॉरी, ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मेरा ये जो फंक्शन था डेफ db अंडरस्कोर गेट, ये फंक्शन मेरा अच्छे तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक अपना अपनी एक राउट क्रिएट करते हैं। राउट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐप डॉट पोस्ट, राइट। यहां मैं ले लेता हूं स्टूडेंट स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब मैं अपना फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फंक्शन मेरा होगा क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से, क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब इस फंक्शन में दोस्तों मुझे क्या चीजें आएंगी मेरे पास, यहाँ आएगा मेरा स्टूडेंट। स्टूडेंट में मेरा क्या आएगा, यहाँ मैं अपने स्कीमा को कॉल करवाऊंगा। स्कीमा को कॉल करवाने के बाद जो मेरी क्लास है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉमा। अब क्या है, यहाँ पे एक जादू देखना। अब आप यहाँ मेरे को चाहिए db डॉट सेशन। सेशन कहाँ से आएगा, ये मेरा इजिकल टू, ये आएगा मेरा डिपेंड्स। इसके अंदर फिर मैं अपना फंक्शन पास करूंगा, ये वाला, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा न्यू स्टूडेंट के नाम से। जल्दी जल्दी में न्यू स्टूडेंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। अब क्या करूंगा, मैं मॉडल डॉट स्टूडेंट, यहां मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मुझे क्या होगा, एज होगा। इसके बाद फिर सेम वही चीज, मॉडल डॉट एज, सॉरी स्टूडेंट डॉट एज। इसके बाद हमारा था अगला पैरामीटर कोर्स। कोर्स में क्या था हमारा, सेम वही चीज आ जाएगी, स्टूडेंट डॉट कोर्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये क्या किया मैंने, एक अपना यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना क्या लगेगा मेरे को, db डॉट एड, क्या ऐड होना है, न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट। क्या अभी इस कंडीशन में हमारा डेटाबेस में ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारा एक सेशन में इसने स्टोर किया है अपने डेटा को। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया था। इसके बाद मुझे क्या चाहिएगा, db डॉट कमिट। अब क्या होगा, अब ये मेरा डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, db डॉट रिफ्रेश, क्या करूंगा मैं, न्यू स्टूडेंट, राइट फ्रेंड्स। अब क्या करूंगा, यहाँ मेरा डेटाबेस में डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है, db डॉट कमिट और रिफ्रेश का भी मैंने आपको बताया था। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट अब अपने रिटर्न को रिटर्न करवाना है। हमें क्या रिटर्न करवाना है, मैसेज रिटर्न होगा। मैसेज, मैसेज में क्या आएगा, यहाँ कुछ भी मैसेज हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट क्रिएटेड, राइट। अब उसके बाद स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी हम दिखा देते हैं, स्टूडेंट, राइट फ्रेंड्स। यहाँ अब देखना मैंने क्या लिया, आईडी, हम स्टूडेंट की आईडी भी हम शो करवा देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी कहाँ से आएगी मेरे पास, तो स्टूडेंट की आईडी आएगी मेरे पास न्यू स्टूडेंट डॉट
आईडी, राइट फ्रेंड्स। इसी के साथ में मेरा आएगा नेम। नेम कहाँ से आएगा मेरा, ये भी यहीं से आएगा, न्यू स्टूडेंट डॉट नेम, राइट। अब यहां मुझे क्या चाहिए, एज आ गया मेरा, एज। इसके बाद हमारा बच्चा कोर्स, कोर्स, और यहाँ आया मेरा कोर्स, राइट फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, आज हमने अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज कवर की। और चलिए पहले इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, और अपने स्टूडेंट डॉट डीबी जो फाइल हमारी बनी हुई है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं हमारा क्या डेटा पड़ा हुआ है। अभी इसमें एक ये डमी डेटा पड़ा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अपने फटाफट अपने डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है फास्ट एपीआई करके। अब मैं क्या करता हूँ, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब उसके बाद अपने यूवी कॉर्न को रिलोड करते हैं। यहाँ एरर मिला हमें, तो कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो गाइस इसमें जो बेसिकली एरर है, यहाँ हमारा टीबी मिसिंग था और टीबी डॉट क्लॉज, तो ये हमें एरर मिल रहा था। तो देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो एक बार मैं फिर से इसको बंद करके फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल सी किया, बेसिकली सर्वर को बंद करने के लिए जो कमांड होती है कंट्रोल सी आप कर सकते हो। अब देखते हैं हम इसको हिट करते हैं अपने ब्राउजर पे चल के। तो ये मैंने एंट्री मेंशन किया, साथ में डॉक स्वैगर अपने यूआई पे हम आ गए, पोस्ट एपीआई है, ट्राई इट। यहाँ मैंने 3 पैरामीटर लिए हुए हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं। नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे विपिन, एज ले लेता हूँ 21, एंड कोर्स ले लेता हूँ मैं अपना AI, राइट फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या आउटपुट मिलता है। आउटपुट हमें मिला है स्टूडेंट क्रिएटेड, ID 2 पहले से एक आईडी क्रिएटेड है, विपिन 21 और AI। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या हुआ, इसको फिर से मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए विपिन AI ये आ गया। अभी एक और ऐड कर लेते हैं हम, चलिए। तो एक और ऐड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। नेम में कर देता हूँ यहाँ पे पंकज ऐड कर देता हूँ, और पंकज की एज कर देता हूँ 22, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिएक्ट, राइट फ्रेंड्स। तो ये ऐड किया, एक और ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ मैं ले लेता हूँ विशाल, और विशाल को कर देते हैं हम 25 का, और इसको हम बना देते हैं जावा का कोर्स। तो क्या किया, अभी हमने 2 क्रिएट किए, इन 2 में मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आया। तो db.ph पहले मैंने विपिन क्रिएट किया जिसका कोर्स था AI, दूसरा मैंने पंकज क्रिएट किया जिसका कोर्स था रिएक्ट, और तीसरा मैंने क्रिएट किया विशाल जिसका कोर्स था जावा। अब हमारे पास 20 जो एज है 21, 22 और 25, राइट फ्रेंड्स। अभी हम हमारा जो था आज का जो वीडियो था गाइस, वो इसी एजेंडे पर था कि हम लोग अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपने एल्ड को कैसे यूज करेंगे, क्लॉज हम कैसे यूज करेंगे, सेशन लोकल क्या होता है। तो क्या करते हैं बेसिकली दोस्तों, जो ये वाला जो सेशन होता है, इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नया डेटाबेस का सेशन बनाने के लिए यूज में आता है। और जो ये वाला हमारा जो डिपेंड वाला सेशन है दोस्तों, तो ये वाला सेशन क्या करता है, हमारा एपीआई फंक्शन को इंजेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं, अभी मैं छोटा छोटा इसलिए लेके चल रहा हूं आपको कि बेसिकली ताकि आपको क्लियर होती रहे चीजें। अगर मैं और डेप्थ में जाना शुरू करूंगा तो गाइस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी चली जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर आप लोगों को और डेप्थ में जाना है तो प्लीज गाइस मैं और डेप्थ में जाके वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग अपने गेट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड को कवर कर लेंगे।